चलिए तो पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड। एग्जीक्यूटिव जैसे कि एग्जीक्यूटिव का लॉ इम्प्लीमेंट करने वाला सबको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें सब आता है। प्रेसिडेंट आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, ठीक है, पीएम, सीएम, अटॉर्नी जनरल। तीन तरह का होता है डेमोक्रेसी। तो हो गया, पहले तो है क्या, लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव जो कि ये हो गया, और तीसरा जुडिशरी। ओके, लॉ मेकर, इसमें लॉ मेकिंग होगा, ये इम्प्लीमेंट करने वाला काम करेगा, और जुडिशरी यानी लॉ रिव्यू करेगा। ओके, नो ही इज़ ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर आर्टिकल 53 के तहत ये सुप्रीम कमांडर है। ठीक है, ओके, इसके बाद of the armed force, he act as symbol of unity, integrity, solidarity of nation. He is a first citizens. इसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो विजिटर टू द ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट भी यूनियन चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव। चैप्टर 1 जो है तो क्या, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कि 52 to 78 चलता है, वो डील करता है, डील विथ द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। ओके, अगर फर्दर देखा जाए तो चैप्टर 2 जो है वो डील करता है किस पे, काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि 79 से लेके 122 तक है। ठीक है, चैप्टर 3 जो है वो लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि 123 आर्टिकल प्रेसिडेंट का है। चैप्टर 4 जो है वो तुम्हारा फिर जुडिशरी आ गया, यूनियन जुडिशरी, दैट इज एससी आर्टिकल 124 से 147 तक। लास्ट में चैप्टर 5 आता है स्कैग, जो कि 148 से लेके 151 तक। ओके, प्रेसिडेंट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन वह इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, विदाउट प्रेसिडेंट का एक्सेंट होता है बिल में, तब तो वो बिल पास नहीं होता और एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, कैन नॉट बी इनेक्टेड इनटू लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 52, देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आइडिया कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। और इंडिया का प्रेसिडेंट के पास पावर कैसा होता है, जैसा यूके का क्वीन के पास होता है, सेम पावर इंडिया का वही है। इसके बाद प्रेसिडेंट को और कुछ बोला जाता है, जैसे डी ज्यूरे हेड। ठीक है, इसके बाद टेटेरुन हेड, यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी हेड है, ये हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। खत्म। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर जो वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, सॉरी, ठीक है, और प्लस सुप्रीम कमांडर भी है। ठीक है, सारा डिफेंस फोर्स का। ये था आर्टिकल 53। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन होता है इसका इलेक्टोरल कॉलेज से। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज से स्टार्ट होता है। इसमें पार्ट लेता है एमपी प्लस एमएलए। ठीक है, इसमें एलएस प्लस आरएस का भी लेगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा का लेगा। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली लेगा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं लेगा।
क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ कुछ ही स्टेट में है, ठीक है, 6 स्टेट में है, और इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी का। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो मैनर ऑफ इलेक्शन जो होता है वो पहला होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। इसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद सीक्रेट बैलेट। ठीक है। इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्ट मतलब पीपल के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट, STV। इसको ये वाला जो है ये आर्टिकल 53 का C में आता है, STV वाला। ये जो होता है तुम्हारा प्रेसिडेंट इलेक्शन जो एक्ट है 1952, जो कि अमेंडमेंट हुआ है 1997 में, ठीक है। इसके बाद वोट का बात करें तो जो वीवी गिरी जी थे, वीवी गिरी वो सेकेंड राउंड में जीते थे। कब जीते थे? 1969 में। इसके बाद 1977 में संजीरा रेड्डी अनअपोज्ड जीता था। कब? 1977 में। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मैनर ऑफ इलेक्शन है वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। मैनर ऑफ इलेक्शन बहुत बड़ा है। इसके बाद इसमें 50 प्रोपोजर चाहिए प्लस 50 सेकेंडर्स चाहिए, तब जाके वो कोई भी एक नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। इसके बाद MLA का जो वैल्यू होता है वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड MLA इंटू 1/1000। इसी कारण यूपी का MLA का वोट का वैल्यू ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट। ये तो MLA का था। अब MP का जो वोट है उसका वैल्यू क्या रहता है? उसका रहता है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLA, ठीक है। MLA का वैल्यू ऑफ वोट्स जो भी निकला उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MP से डिवाइड कर दें। MLA टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLA, सारा MLA का, यूपी का जो वैल्यू है प्लस सिक्किम का वैल्यू है, सबको प्लस करके टोटल इलेक्टेड MP से एक का वैल्यू निकलता है। इसके बाद आर्टिकल 56 दैट इज टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट हो रहा था का कितना था? 5 years। ओके। रिज़ाइन जो देता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। तो ये जो रिज़ाइन वाला जो आर्टिकल होगा 56 का 1 में होता है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद उस वाइस प्रेसिडेंट 2 बार भी राधा कृष्ण। आर्टिकल 56 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ठीक है। जैसे री इलेक्शन फॉर nth टाइम कभी भी हो सकता है। USA में 2 बार होता है, मैक्सिमम 2 times, ठीक है। और USA का है कि बाहर का कोई नहीं बन सकता,
नहीं बनेगा। इसके बाद आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले कि सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। दूसरा बोलता है 35 साल। तीसरा लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन लोकसभा का उसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए। चौथा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर ST SC वोमेन, वो सब वही सब हो गया। PM VP ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं आता है। ओके, आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफिसर। तो 59 का 1 प्रेसिडेंट शेल नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑन ए स्टेट। ठीक है, किसी भी अगर वो किसी में अगर ऑफिस में है तो ज्वाइन करने से पहले छोड़ना होगा। इसके बाद 59 का 2 में एक और है कि वो उसका इमोलमेंट्स या अलावेंस को लेके जो भी है, ये जो 3 है उसका टर्म में जो चल रहा हो तो कम नहीं हो सकता। ठीक है, 2 लाख है तो 2 लाख ही रहेगा, 3 लाख है बढ़ सकता है। आर्टिकल 60 ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ किसके सामने लेगा? CGI के सामने। अगर नहीं प्रेजेंट रहा तो कोई भी सीनियर जज के सामने। ठीक है, अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन जो है नास्तिक लोग लेता है, लोग के लिए अफर्मेशन है। खत्म कहानी। आर्टिकल 61 प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट कहाँ से लिया? सबसे पहले जान लो, USA से। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि सारा MP, ठीक है, राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, इसमें भी क्या है कि एक इलेक्टेड है और एक नॉमिनेटेड है। 12 तो नॉमिनेटेड रहता है, वो सब लेता है, लेकिन ये 12 नॉमिनेट जब चुनना होता है इलेक्शन में प्रेसिडेंट को तभी नहीं लेता है, लेकिन जब निकालना हो तभी आता है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, ये लोग दोनों का काम नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, इम्पीचमेंट के लिए 14 दिन का नोटिस आता है कहीं पे भी, लोकसभा या राज्यसभा में। वहाँ पे जितना प्रेसिडेंट है 1/4 का साइन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट हाउस से 2/3 मेजोरिटी और सेकेंड हाउस यानी लोकसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पार होता है। इसी को पूरा को क्या बोलते हैं? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। लास्ट आर्टिकल 62, इसमें क्या है कि टर्म्स ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी, यानी कि खाली कब होता है? टर्म कंप्लीट हो जाता है, मर जाता है, रिज़ाइन, रिमूवल। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा इसके हिसाब में। वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो CGI काम करेगा। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट काम होगा, लेकिन कब तक काम होगा? 6 मंथ तक, बस, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ और आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जैसे डिस्चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट फंक्शन इन एनी अदर कंटीजेंसी। आर्टिकल कुछ जैसे CGI फेमस हिदायतुल्लाह, ठीक है, वो एक्ट किया था एज प्रेसिडेंट 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ही किया था। इसके बाद आया था जाकिर हुसैन,
वो भी एक्टिंग किया था 1969 में मई में। वीवी गिरी, जब वीवी गिरी भी था, वीवी गिरी भी थे, ठीक है। वीवी गिरी कब रिज़ाइन किए? वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट में थे तो रिज़ाइन किए थे। वीवी गिरी को वाइस प्रेसिडेंट बनना था तो रिज़ाइन कर दिया एक्टिंग प्रेसिडेंट से। कब? 1969। बहुत कुछ हुआ था। आर्टिकल 71 मैटर रिलेटिंग टू द कनेक्ट रिलेटिंग टू और कनेक्टेड टू द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है कि जितना भी डाउट है, कोई भी डाउट क्रिएट हुआ ऐसे दिखेगा, कौन देखेगा? ऐसे दिखेगा, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दिया, वाइस प्रेसिडेंट को ये बोल दिया कि नहीं है, सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट अगर ऑफिस में काम कर रहा है तो वो सब माना जाएगा। खत्म। पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ भी करने का, रेगुलेट, रिलेटिंग इलेक्शन। चौथा बात है कि इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू पार्डन, सस्पेंड, रिमीट, कम्यूट सेंटेंस सर्टेन केस। तो आर्टिकल 72 में आता है, ठीक है। सबसे पहले आएगा पार्डन, जनरल है। इसके बाद आएगा कि रिमूव पनिशमेंट, रिमूव कर दे कम्प्लीटली। इसके बाद दूसरा आता है, ये था पहला, कम्यूट। इसका काम है कि कुछ हार्ड पनिशमेंट है उसको थोड़ा कम सख्ती वाला मिल जाए उसको। तीसरा आता है रिमिशन में टाइम कम कर दिया जाता है। रेस्पाइट, हेल्थ रीजन से कुछ काम कर दिया जाता है, एग्जाम्पल दे दें। रिप्राइव इज लाइक स्टे दे देना, खाली सिंपल। सेम 2-4 चीज़ छोड़ के सारा सेम वाइस गवर्नर को मिलता है आर्टिकल 161 के तहत। आर्टिकल 73 एक्सटेंड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 86 राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड द मैसेज इन अपर हाउस, ये लोकसभा और राज्यसभा वाला में देखा जाए। 87 स्पेशल एड्रेस, जब इलेक्शन होता है स्पेशल एड्रेस होता है। आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यही है चैप्टर 3 में जो आता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो भी होता है रिसेस में, कुछ छूट, जैसे कोरोना में रिसेस था तो ऑर्डिनेंस लाया गया। कोई भी गैप रहता है, ठीक है, सेशन के बीच में तो तभी डाल सकते हैं। जो काम 143 में प्रेसिडेंट करता है वही काम 213 में गवर्नर करता है। लास्ट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट 143 में। 143 को ऐसे याद कर सकते हैं, कंसल्ट करने के लिए।